अभी जनता सयानी है, जनता सयानी है। जनता ने किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, जनता तक सिर्फ हम पहुंचेंगे। बीजेपी में जीत के आने के बाद में थोड़ा एटीट्यूड घमंड आ ही जाता है हर एक में। ठीक है अप्पा, विधानसभा में हम तो आपको बहुमत से चुन के लाए, लेकिन आप हमें चुनकर नहीं लाए। हमने त्याग किया। आज जब रिजल्ट आने की बारी आई तो हमारे मुंह का निवाला छीन कर किसी और को दे दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं विरार वेस्ट में, ग्लोबल सिटी में, जो कि वार्ड नंबर 2 में आता है। यहां पर आज कई बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, कि क्या 30 तारीख है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, और इन्हें जो कि यहाँ पे 15-20 सालों से कार्य कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दी गई है, कुछ नए चेहरे को टिकट दी गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैडम, क्या कुछ कहना है आपका, जो आज नॉमिनेशन में लास्ट दिन तक आप लोगों का नाम नहीं लिया गया लिस्ट में, तो क्या कुछ कहेंगे? आपको उम्मीद दी गई, आपसे काम करवाया गया बीजेपी के लिए और टिकट नए चेहरे को दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? मुझे अभी यही कहना है कि अभी हम लोगों ने अपक्ष भरा है। क्यों भरा? तो उनको पता है, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो गया। बोले थे हमें, हम तीनों को कि टिकट मिलेगा, लेकिन हमसे काम करवाया और कुछ नहीं दिया। और अभी हम काम करेंगे और हमारे साथ सब गांव वाले हैं। मेरे साथ तो वो गांव वाले हैं, वो हम तीनों को वोट देंगे, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है। क्या कुछ कहेंगे? आप पहले भी बीवीए में थे और वहाँ पे आप नगर सेवक के तौर पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, काफ़ी आपके समर्थक हैं वहाँ पे, फिर भी आपने बीजेपी में एंट्री ली, बीजेपी से उम्मीद लगाई कि मैं और अच्छा काम कर पाऊंगी, लेकिन बीजेपी के द्वारा आपको क्या मिला गया? कुछ नहीं, मुझे जो लगा था वो नहीं हुआ। हम्म, मैं बीजेपी में आई वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से, हम्म, और उन्हीं की वजह से, और देवेंद्र फडणवीस की वजह से। मैं 2014 से बीजेपी का समर्थन करती हूँ। तब से मैं उनके साथ ही हूँ। लेकिन प्रवेश मैंने अभी 8 महीने पहले किया, लेकिन समर्थन और सब मैं पहले से ही करती थी। आप एक तौर पर एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है आपके वार्ड को चलाने का, फिर भी आपको दरकिनारा करके एक नए चेहरे को टिकट दिया गया, जो कि जहां तक आपने बताया वो वहां के स्थानिक भी नहीं है, वहां के लोग उन्हें जानते भी नहीं है। तो क्या कुछ कहना है कि वो बीजेपी किस तौर पर राजनीति कर रही है, उनका क्या समीकरण है? क्या वेदांता वाला पैसे बांटने वाला सीन सच में है कि यहाँ पे भी पैसे बांट के वोट ले लिया जाएगा? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद वो मुझे डरते हैं मैं उनके आगे निकल जाऊंगी। अच्छा, ऐसा ही मुझे लग रहा है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे टिकट नहीं दिया। लेकिन अभी आपका क्या विरोध रहेगा? आपको टिकट नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी जिसको आपने अपने दिल से ज्वाइन किया था, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी दिल में है, क्योंकि मोदी जी के साथ हूँ मैं, तो वो दिल में ही रहेगी। हाँ। कमल के साथ तो मैं पहले से थी, रहूंगी और आगे भी रहूंगी। बस अभी मुझे वसई विरार से उम्मीद नहीं है। राजन नायक से क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको एक विश्वास दिया कि आप अच्छे हैं, आपके काम अच्छे हैं, आपने लोगों के लिए समाज सेवा की है, आपको टिकट दिया जाएगा, और एन मोमेंट पे जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उस दिन पे टिकट काट दी गई, उस पर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने टिकट देने का वादा किया, लेकिन निभाया नहीं। और अभी मुझे उनसे कुछ उम्मीद नहीं है और रखनी भी नहीं है मुझे। अभी मैं मेरा काम करूंगी। मेरा अभी अपक्ष का काम करूंगी, और हम तीनों हैं, तीनों साथ में काम करेंगे और चुन के भी आएंगे। सुन के आएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? वार्ड नंबर 2 ग्लोबल सिटी गोकुल टाउनशिप तक काफ़ी अच्छा एरिया माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी के एकदम हाई लेवल वाले सपोर्टर्स हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? ये सपोर्टर्स एक नया चेहरा लेके जाएगा? नमस्कार, मैं मंजरी पंड्या। सपोर्टर्स नया चेहरा नहीं देंगे, वो पुराने हैं, पुराने लोगों को चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ने उनका एक एक काम किया है। आज वोटर आईडी हर घर में मैंने करवाया है। लाडली बहन की योजना हमने घर घर तक पहुंचाई। आयुष्मान भारत श्रम कार्ड का हमने कैंप लगाया है। ऐसे बहुत सारे उपक्रम मैंने यहाँ पे किए। रात को कोई 2 बजे 4 बजे फ़ोन भी करे, अगर घर का पर्सनल भी अगर झगड़ा होता है तो मुझे फ़ोन करते, तो मैं उनके उपयोग में पड़ती हूँ। रात को पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ भी करना है तो मैं जाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के उत्तर भारतीय है या फिर गुजराती है। यहाँ पे बीजेपी ने कौन से कास्ट को वोट दिया है? जो सानवी अंदे है वो मराठा समाज की है, जो मराठा समाज यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे कोली है, आगरी है, वाडवड़ है, कुणबी है, खाटिक है गांव में, मुस्लिम है,
गुजराती है, मारवाड़ी है और उत्तर भारतीय ज्यादा है। कहीं ना तो कहीं उन्होंने- बीजेपी बोलती है कि हम जातिवाद पे नहीं, प्रांतवाद पे नहीं, भाषावाद पे नहीं, हम कार्यकर्ता के कार्यों पे वोट देते हैं। तो उनका ऐसा कौन सा कार्य है जो बीजेपी के राजन नायक और यहाँ के जिला जिला अध्यक्ष को पसंद आ गया, उनको टिकट दे दिया गया? नहीं, कार्य तो मुझे नहीं पता है। कार्य अगर उनको आपको मालूम रहेगा या लोगों को मालूम रहेगा हाँ। तो लोगों ने हमें बताए कि हमारे से ज्यादा कार्य किया रहेगा तो लोग उन्हें वोट देंगे। अगर हमारे से नहीं कार्य ज्यादा किया रहेगा तो सुदीप्ति ताई है, वो 12-13 साल से, ये आज 35 साल से राजनीति में नहीं होके के भी सामाजिक कार्य में है। और मैं तो हूँ ही, लोग यहाँ पे अपने को जानते हैं। मैं 46 साल से यहाँ पे, मैं जन्म ही मेरा इधर है, मेरा स्कूल इधर, कॉलेज इधर, सब इधर का है। और मैं इधर कार्य करती हूँ। लोग मुझे चाहते, हर बिल्डिंग में मेरी पहचान है। इन्हें अगर एक बिल्डिंग में खड़ा करो और पूछो कि इस बिल्डिंग में कौन सा वोटर है या इनको कोई पहचानता है क्या, ये जो है दिए हुए पैनल है, तो इनको कोई पहचानता नहीं है। कोई पहचानता नहीं। ग्राउंड जीरो पे इनका काम जीरो है। 0 AI एडिटर है। एआई एडिटर। देखा गया था कि स्कूल के स्टूडेंट से एक्टिंग करा के गटर का प्रमोशन किया गया था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो मैंने देखा नहीं तो मैं उसमें बोलूंगी नहीं। लेकिन एक आप घर तक पहुंचे, लेकिन वो हर घर के फोन तक पहुंच गए, शायद इसलिए उनको टिकट दिया गया। नहीं, फोन तक पहुंचे नहीं पहुंचे, देखो अभी जनता सयानी है, जनता सयानी है। जनता ने किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, जनता तक सिर्फ हम पहुंचेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों को अगर टिकट देना चाहती है तो वो देंगे, हम पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोगों के दिल में पहुंचेंगे। 15 साल से आप बीजेपी के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं और 1 साल से वो चुन के आए हैं, तो क्या कुछ नया परिवर्तन दिख गया आपको बीजेपी में? नहीं, परिवर्तन देखो, देवेंद्र जी ने बहुत सारा फंड यहाँ पे भेजा है विकास बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पहले आपके समर्थन में थे, सभी थे, सब आपके साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही जीत के आ गए उसके बाद क्या कुछ नया नहीं? बीजेपी में जीत के आने के बाद में थोड़ा एटीट्यूड, घमंड आ ही जाता है, हर एक में आ जाता है। वो आ ही गया है। और जो नए नए कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके चलना, पुराने कार्यकर्ताओं को उनके ऑफिस तक ही सीमित रखना, तो क्या कुछ है उसमें? देखिए, इसका तो आपने देखा रहेगा, सिर्फ विरार में नहीं, पहले तो हमें लगा था कि हमारा वार्ड सेफ है, हमारे में ये होगा नहीं, ये हमको विश्वास था। क्योंकि जब हम गए थे अतुल कालसेकर को मिलने तो वो बोले कि ये वार्ड A+ में है, बरोबर। लेकिन मैंने उनको बोला ये A+ में लाने के लिए मैंने 10 साल दिए हैं, तब जाके ये A+ में आए। जब बोलते हैं ना कि मक्खन का निकलता है तो खाने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन उसको जब रगड़ना पड़ता है तो कोई नहीं था, वो रगड़ा हमने है और मक्खन खाने ये आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे राजन नायक को और यहाँ के जिला अध्यक्ष को कि जिस तरह से उन्होंने सीट दिया है, उनको कहाँ तक जीत मिल जाएगी? नहीं, उनको हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। आप जीतेंगे? ये जीत ही हमारा कुछ कहना रहेगा। करारा जवाब दिया जाएगा। यस, हम पक्का करारा जवाब देंगे। क्या कुछ कहेंगे मैडम? आपने ग्लोबल सिटी में पानी लाने के लिए पहला आह्वान किया, हर मुद्दे पे खड़ी रहे, राजन नायक के साथ हर रैली हर जगह दिखे, तो क्या कुछ कहेंगे? आपको ही दरकिनारा कर दिया गया। नमस्कार। ये उम्मीद राजन नाईक अप्पा जी से नहीं थी। राजन नाईक अप्पा जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि अप्पा, विधानसभा में हम तो आपको बहुमत से चुन के लाए, लेकिन आप हमें चुनकर नहीं लाए। ये शिकायत हमारी भी है और ग्लोबल सिटी की जनता को भी है, क्योंकि ग्लोबल सिटी की जनता ने ही आग्रह किया था कि आप लोग यहाँ से नगर सेवक के पद के लिए चुनकर आइए। तो कम से कम इतना तो सर्वे के मुताबिक और जनता के कहने के मुताबिक इतना तो कम से कम राजन नाईक जी को और हमारे जिला अध्यक्ष को सोचना चाहिए था कि ग्लोबल सिटी में जिन्होंने 7 साल, 8 साल, 10 साल से काम किया है, तो टिकट लेना, नगर सेवक का चुनाव लड़ना उनका अधिकार था। आज नगर सेवक के चुनाव के लिए पहले से तैयारी जितने होड़ सोड़ में कर रहे हैं, क्या चुन के आने के बाद में भी वही रेस में लगे रहेंगे? ये नहीं हो रहा है। तैयारी वैसी होती है जो हमने 10 साल 15 साल संघर्ष किया है। ये आज के 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 2 महीने जो हमारे अप्पा के लाडले हैं, जो मैं तो सीधा कहना चाहूंगी, जो चाटुगिरी करते हैं, जो चमचागिरी करते हैं, जो लेफ्ट और राइट में रहते हैं, अप्पा 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 करते हैं, ताई ताई करते हैं, उनको टिकट दिया गया। टिकट तो दे दिया है, लेकिन आने वाले भविष्य में रिजल्ट क्या आएगा? उनको, जिनको दिया है, सानवी यंदे, जो कहती हैं कि मैं बहुत बड़ी राजनीतिक क्षेत्र से आई हूँ, मेरे घर वाले राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको मैं बोलती हूँ किसी एक एवेन्यू में जाके 5 लेडीज को फोन करके नीचे तो बुला दे, और वो महिलाएं हमारे एवेन्यू की कह तो दे कि हम ये सानवी यंदे को जानते हैं, चेहरा हमने दिखाया है, 10 साल गालियां हमने खाई, समर्पण हमने किया, परिवार हमने छोड़ा,
हमने त्याग किया। आज जब रिजल्ट आने की बारी आई तो हमारे मुंह का निवाला छीन कर किसी और को दे दिया गया। ये न्याय किस तरह से न्याय किया गया हमारे साथ में? क्या कुछ कहेंगे राजन नायक जी को, जो कि इस तरीके की राजनीति वसई विरार में चल रही है, और कहाँ तक ये राजनीति पहुंचेगी? 4 साल और है कार्यकाल में। लोग कहते थे परिवर्तन की सरकार है, तो परिवर्तन सिर्फ यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए आई है? राजन नाइक जी विधानसभा का चुनाव लड़के संतुष्ट हो गए हैं। अब उन्होंने सीधा कह दिया है और सोच भी लिया है कि उनकी जो ख्वाहिश थी एमएलए बनने की, वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब महानगर चुनाव में कोई चुन के आए नहीं आए, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने भविष्य के बारे में महानगर चुनाव के जो भी है हम लोग चुन के आएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, इस पे उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। उनके जो खास थे, जो चमचे थे उनके, उनको उन्होंने खुश करने के लिए टिकट दे दिया। लेकिन अब रिजल्ट क्या आएगा, जो उनके चमचों को टिकट दिया गया है वो कितना चुनकर आते हैं वो देखा जाए। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये उनका भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है तो उस लहर में बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेंगे। नहीं, ग्लोबल सिटी की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। उन्हें पता है कि कौन कर्मठ कार्य करता है, कौन हमारे एक फोन करने पे रात के समय पे महानगर पालिका, पुलिस स्टेशन, किसी की डेथ हो गई है, एम्बुलेंस चाहिए, कौन खड़ा रहता है। लॉकडाउन से लेकर यहाँ पे बाढ़ आने तक हम महिलाओं ने यहाँ पे काम किया है। और इस समय 2 दिन बाढ़ आया तो लोगों ने खाने की खिचड़ी के डब्बे में अपना फोटो डाल डाल के प्रचार किया। अरे लॉकडाउन में जब 2 साल लोगों ने बिना खाए निकाल दिया तो क्या 2 दिन बाढ़ में बिना खाए नहीं निकाल सकते थे? लेकिन दान भी किया तो अपना फोटो चिपका चिपका के दान किया। इस दिवाली में उपटन बांटा गया तो उस उपटन के पैकेट में भी अपना फोटो और नाम डाल के बांटा गया। कहीं ना कहीं यही कारण है, फोटो लगा के राजनीति की तो टिकट मिल गया। यही होगा, यही कारण, यही कार्य का कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने हर बार बीजेपी के लिए वोट मांगा है, इस बार आप निर्दलीय खड़ी हुई हैं, तो क्या आप बीजेपी के ही खिलाफ वोट मांगेंगे कि बीजेपी को मत चुन के दो, हमें चुन के दो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं कोई प्रचार नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, जो जनता ने यहाँ पे हमारे कहने पे क्या कह के उनको वोट मांगेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि जैसे मेरे कहने पे आप लोगों ने राजन नाइक जी को चुन के लाया, वैसे ही हमारे काम को देख के हमें चुनकर लाइए। जो अभी यहाँ बीच में यहाँ पर एक फंक्शन किया गया था, जल आपूर्ति फंक्शन का, तो उसमें क्या कुछ था कि पानी ला दिया, सब कुछ ला दिया, तो बीजेपी ने फुटेज तो खा ली। क्या आप लगता है कि आपको वहाँ चेहरा दिया दिखाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो ये सब जानते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का प्लान था। पानी आज नहीं तो कल आना ही था, बस समय बलवान था, रिबन कट करना था। जो सरकार है वो बलवान है। और जिन्होंने ये प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया था, जो यहाँ पे पानी की टंकी पर चढ़कर लोगों को जिन्होंने गुमराह किया था, तो पानी उन्होंने नहीं लाया है। 2016 से हमने यहाँ पे रैली निकाली, 3000 से 4000 जनसंख्या में लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। उस समय से हम लड़ते आ रहे हैं पानी के लिए। और आज जब समय आ गया और वहां पर आके नारियल पर नारियल फोड़ कर अपना फोटो निकाल रहे, उससे पानी नहीं मिला है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने 1 साल में फुटेज की राजनीति कर ली है। भारतीय जनता पार्टी को मैं ये नहीं कहूंगी कि फुटेज पे राजनीति की है, लेकिन हाँ, उनका समय था, चलती ट्रेन में चढ़ गए और क्रेडिट ले लिया। जी। और क्या कुछ कहेंगे आम जनता को, किस तरह से वो वोट करे, किस तरह से मतदान करे? मैं आम जनता से यही अनुरोध करूंगी कि चुनकर उन्हीं को लाए जो पहले भी आपके लिए खड़ा था, अभी भी आपके लिए मदद के लिए खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। जिस तरीके से अगर आप चुन जाती हैं और महापौर चुनने की बारी आएगी, तो आप किस पार्टी के महापौर को चुनना पसंद करेंगे? अब सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे, क्योंकि एक बार वो जो अभी तो हम बोल नहीं सकते ना। अभी तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। मतलब आज कहीं ना जैसे लोग नारियल फोड़ते हैं, वैसे आज हमने फॉर्म भर के नारियल फोड़ा है। कहीं ना कहीं आपने शुरुआत कर दी है बगावत की। Yes. तो क्या जो बेइज्जती दिया गया है भारतीय जनता पार्टी आपको, जो आपके कार्यों पर पानी फेरा गया, क्या इसका जवाब उनको महापौर चुनने में तकलीफें दिखाएगा?
हाँ पक्का दिखाएगा और ये सिर्फ विरार से या हमारे वार्ड से नहीं होगा, ये नालासोपारा में भी होगा, ये वसई में भी होगा और ये विरार में भी होगा। क्या लगता है बीजेपी के अब कितने % चांसेस है कि जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, नए चेहरे को मौका दिया है, तो क्या लगता है कि महानगर पालिका में महापौर उनका 101% फिक्स है, जिस तरीके से आप राजन नायक जी ने बोला था कि 105 सीट हमारी फिक्स है, तो क्या कुछ लगता है वो कॉन्फिडेंस पे कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता या उनके अपोज करेंगे? आज शायद आपने टीवी देखा रहेगा तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही है, सभी जगह पे ये नाराज़गी चल रही है। जिनको जिनको वचन दिया गया था वो नहीं मिला है, लेकिन जो नहीं है नया अभी आए हैं जितने जो आए हैं वो अभी 2 दिन, मुझे लगता है 8-10 दिन हुआ रहेगा पक्ष प्रवेश होके उनको मिला है। तो ये जीतने की लड़ाई या हारने की ये हम नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं जो बी टीम अपक्ष जो पैनल खड़े हो रहे हैं सिर्फ विरार में नहीं है, हर जगह पे अपक्ष का पैनल खड़ा है। क्या कुछ कहेंगे, जीत की तैयारी फिक्स है भारतीय जनता पार्टी को मुंह बोल जवाब देने के लिए? हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना चाहते। आपकी हैं। बेइज्जती किसने की है? बेइज्जती करने का वो देखो, बेइज्जती का सवाल नहीं है। हम डिजर्व करते हैं इसलिए हम अपक्ष भरे। हमारी बेइज्जती करने का हमने किसी का राइट्स नहीं दिया है, और अगर हमारी कोई बेइज्जती करता है तो हमें भी आता है। Okay. लेकिन बेइज्जती करने का तरीका आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग सकता है, राजन नाईक का अलग सकता है, प्रज्ञा ताई का अलग हो सकता है। हमारा अलग है, हम जीत के बेइज्जती करेंगे। जीत के करेंगे? जीत के बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे, जीत के मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल एकदम 100% तैयारी पूरी है, पक्की है। इस बार पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो उम्मीदवार खड़े रहेंगे उनको एक नया चेहरा मिलेगा। जी बिल्कुल।